जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का जो 9 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है जूठन, इसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि जूठन किसकी रचना है। जूठन जो आपका चैप्टर है वो किसकी रचना है, किसने इसकी रचना की है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है अगेजी एंड चौथा बालकृष्ण भट्ट। तो सर आपको पता होना चाहिए कि जूठन चैप्टर जो है वो लिखे हैं कौन, तो आपको पता होना चाहिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा यह लिखा गया चैप्टर है। ठीक है, जूठन चैप्टर जो कि आत्मकथा है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में, है ना। और इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात 1993 ईस्वी में उन्हें भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किसे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ठीक है दोस्तों, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसको समझेंगे हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जूठन क्या है। जूठन क्या है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि हर एक पार्ट का कि कौन सा पार्ट क्या है, उसकी विद्या क्या है, इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जल्दी जाइए और जल्दी से उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जूठन जैसे कि कोई बच्चा जूठे मुँह सो जाता है रात में तो उसका आत्मा रात में क्या होता है, सपना में भटकता रहता है, और सपना भटकता रहता है अर्थात आत्मा भटकता रहता है। आत्मा से यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आत्मकथा है, अर्थात जूठन क्या आपका एक आत्मकथा है, यानी कि आत्मा भटकता रहता है। इसे आपको याद हो गया कि जूठन क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कौन सी रचना है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका कहानी है, दूसरा आपका निबंध है, तीसरा है आलोचना है एंड चौथा आपका आत्मकथा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं हमको। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आलोचना है। ठीक है दोस्तों, इतना बात क्लियर है, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, आप 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसको समझिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। तो इसमें देखिए पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, दूसरा है परिवेश सम्मान, तीसरा है आपका जयश्री सम्मान, चौथा है आपका कथा सम्मान एंड पांचवा है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, अर्थात इनमें सभी। मतलब ये भी मिला है हमको, ये भी मिला है, ये भी और ये भी, इनमें से सभी जो है वो उसको मिला है। किनको, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ठीक है, यानी ई ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है। जूठन जो आपका शीर्षक आत्मकथा है उसमें एक स्कूल का वर्णन आया है और उस स्कूल में एक हेडमास्टर है जिसका नाम क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है कलीराम है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका सियाराम है, तीसरा ऑप्शन है आपका हरिराम है और चौथा है हरेराम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कलीराम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लेखक के पिता उन्हें प्यार से क्या कहा करते थे। लेखक के जो फादर थे वो उन्हें प्यार से क्या कहते थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुंशी जी, है ना। लेखक के पिताजी उन्हें प्यार से मुंशी जी कहते थे। क्या मुंशी जी क्या हाल चाल है, ये उन्हें पूछते थे। ठीक है, कौन, तो उसके पिता जो थे वो। ठीक है, इतना बात क्लियर है, अर्थात लेखक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता का नाम क्या था ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात छोटन लाल था उनके पिताजी का नाम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है, अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ है ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यथार्थ बड़ला मुजफ्फरपुर नगर में हुआ है।
बड़ला मुजफ्फरपुर नगर में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है। यार मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन है, मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कितने कौन से रचना को किए हैं, कौन से यहाँ पर लिखे हैं, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ इसमें देखिए पहला सलाम है, दूसरा ऑप्शन आपका घुसपैठी है, तीसरा आपका सदियों का संताप है, चौथा इनमें से सभी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब ये भी लिखे हैं, ये भी लिखे हैं, ये भी लिखे हैं। कौन, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है दोस्तों, इतना बात क्लियर है आपका। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको समझेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्थात 30 जून 1950 ईस्वी को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। इतना बात क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर की मेघदूत नामक नाटक संस्थान का स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहाँ किए थे। अर्थात मेघदूत नामक जो नाटक है उसकी स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहाँ किए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, अर्थात महाराष्ट्र में। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको समझेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि लेखक का बड़ा भाई का नाम क्या है। लेखक के जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला है सुखबीर, दूसरा है जनशेर, तीसरा है जसवीर एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सुखबीर नाम था लेखक के बड़े भाई का। लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था, सुखबीर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक तगाह के घर में कितने मवेशी समाने थी। प्रत्येक तगाह के घर में कितने मवेशी, मवेशी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, मवेशी का मतलब यहाँ पर हुआ जानवर, जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में जानवर क्या बोलते हैं, गांव घर में मवेशी बोलते हैं। ठीक है, तो कितने मवेशी थे सामान्यतः ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात 10 से 15, है ना। 10 से 15 मवेशी, कितने मवेशी थे, तो 10 से 15, अर्थात बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको समझेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि खाल की निकलते हुए उस पर क्या लगाना पड़ता था। जब जानवर से खाल निकालते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, तो उस पर क्या लगाना पड़ता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें देखिए पहला चीनी है, दूसरा नमक है, तीसरा बालू है, चौथा है मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नमक लगाना पड़ता था। जैसे ही खाल जानवर से निकाली जाती थी, जो जानवर डेथ कर जाता था, तो उसके बॉडी से खाल निकाल कर फिर उसमें नमक लगा दिया जाता था। ऑप्शन बी उसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की छोटी बहन का नाम क्या था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो छोटी बहन थी उसका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात माया नाम था उसकी छोटी बहन का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि इनसे ये कराओ ना, इनसे ये ना कराओ, हम भूखे रह जाएंगे, इन्हें इस जिंदगी में ना घसीटो। किसने कहा था, तो लेखक के बड़े भैया ने क्या, लेखक के बड़ी भाभी जो थी वही बोली थी कि इनसे ये काम नहीं करवाओ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो बड़ी भाभी थी वो बोली थी कि लेखक से ये काम नहीं करवाओ, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजो, है ना, हम भूखे रह जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे पढ़ाएंगे, इसे इन गंदगी में मत घसीटो। अर्थात वो खाल उतारने का काम करते थे कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और जगह जगह जाके जूठे खाते थे। ये सब काम उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि नहीं, तो उनकी बड़ी भाभी का, और वो बोलते थे कि लेखक को ये काम नहीं करवाना, है ना, इसको पढ़ाई पर हमेशा के लिए भेजो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ का नाम क्या है, माने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का माँ का नाम क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आखा, अर्थात मुकंडी देवी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता जी का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि किस विषय में एमए किए थे, माने कौन सा सब्जेक्ट लेकर वो एमए किए थे। एमए अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स किए थे, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात हिंदी साहित्य से वो क्या किए थे, एमए किए थे। कौन, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वो। ठीक है दोस्तों, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन है ना। तो इसमें देखिए पहला है अब और नहीं, दूसरा है जूठन, तीसरा है घुसपैठिया, चौथा ऑप्शन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन है, अर्थात अब और नहीं, ये वाल्मीकि जी की कविता है।
ठीक है, इतना बात क्लियर है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेडमास्टर कलीराम ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने कमरे में बुलाकर क्या सवाल पूछता है ना, क्या सवाल पूछता है इसको जरा समझिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है क्या नाम है बे तेरा, क्या नाम है बे तेरा, पहला सवाल ही पूछता है, यही सवाल पूछता है। कौन, कलीराम जो था वो ऑफिस में बुलाता है उसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, आप उससे पूछता है बे तेरा नाम क्या है ना, यही बोलता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, क्या नाम है बे तेरा। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या कहता है, इसको जरा समझेंगे हम लोग। 22 नंबर कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को हेडमास्टर किस पेड़ की टहनी के झाड़ू बनाने को बोला था, मतलब कौन से पेड़ से टहनी को तोड़कर उसको बोला था कि झाड़ू बना के पूरे स्कूल की सफाई करो, है ना। तो इसमें देखिए पहला आम है, दूसरा नारियल है, तीसरा लीची, चौथा शीशम। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, इसलिए आप इस जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात शीशम की टहनी को तोड़कर उसको झाड़ू बनाने के लिए बोले थे। कौन, तो कलीराम जो था हेडमास्टर उसका, वही बोले थे। इतना बात क्लियर गाइस, उम्मीद करता हूं मैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हेडमास्टर को पूरे स्कूल में किस तरह चकमा देने को बोला था। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है हीरे जैसा, दूसरा है पीतल जैसा, तीसरा स्टील जैसा एंड चौथा शीशे जैसा। तो आपको पता होना चाहिए सर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शीशे जैसा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि में किसके लाडले थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि घर में किसके लाडले थे, है ना। तो इसमें पहला भाई के सॉरी माँ के, दूसरा पिता के, तीसरा भाइयों के, चौथा बहन के। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी घर में अपने भाइयों के लाडले थे, मतलब वो उन्हें, उनके भाई उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे, किन्हें, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि 10 मवेशी वाले घर में साल भर में कितने अनाज मिलते थे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना, 25 से अर्थात 12 से 13 किलो साल भर में अनाज मिलता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि सच में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।